गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बंदिश का सिलसिला अब जारी है और 30 नवंबर तक की डेडलाइन चेयरमैन पीटीए की तरफ से दी गई है। उससे पहले अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो इन वीपीएन्स को बैन कर दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 40 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है फ्रीलांसर्स को, जो कि एक बहुत बड़ी थ्राइविंग मार्केट थी। तो क्या ये फैसला इर्रेशनल है? क्या ये फैसला जो आईटी सेक्टर है या फ्रीलांसिंग की मार्केट है उसके मफादात को अवॉइड करके किया गया या वाकई वक्त की ज़रूरत था? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इरफान मलिक साहब मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। वीपीएन की बंदिश के हवाले से अब एक बहस जारी है और डेडलाइन भी हमारे सामने आ चुकी है कि 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाई जाती तो उनको बैन कर दिया जाएगा। इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि इसका ओवरऑल जो पाकिस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटी है उस पर भी असर कोई आएगा? देखें जी, हम पाकिस्तान में कोई भी इनिशिएटिव लेके आए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कौमी सलामती के लिए, उसका एक तरीकाकार होना चाहिए। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें ये सोचना है कि हमारा जो खास तौर पर फ्रीलांसिंग और आईटी सेक्टर है वो इसको कैसे अडॉप्ट करेगा, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली मैं एक बात बहुत कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं, फायरवॉल लगाना, वीपीएन्स को कंट्रोल करना, रजिस्टर्ड करवाना और ये मेक श्योर करना कि इंटरनेट के ऊपर जो ट्रैफिक है वो हमारे कंट्रोल में है, ये हर मुल्क के लिए जरूरी है, ये हमारे लिए भी जरूरी है, ये हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो वीपीएन को अपोज कर रहा है। लेकिन जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से हम अपनी आईटी सेक्टर को तबाह कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स की जिंदगी भर का किया हुआ काम हम तबाह करने जा रहे हैं। आपने कहा कि इनकी बंदिश के लिए प्रोसेस ठीक होना चाहिए क्योंकि बंदिश जो है वो बजाते खुद एक गलत चीज़ नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि ये इंटरनेशनल लॉज ऑफ सीक्रेसी की वायलेशन है। पाकिस्तान की वीपीएन की ब्लॉकेज पे ये कमेंट किया उन्होंने। तो ये ब्लॉक होने चाहिए या होने ही नहीं चाहिए, या आपका प्रोसेस का आर्ग्यूमेंट है? मैं आपको सर एक बात बताऊं, आप जस्ट लाइक अ वेपन, ठीक है, आप इसको अपने हक में डिफेंस के लिए इस्तेमाल करें या अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें। अब यह फैसला होगा कि जब आपने कंट्रोल ले लिया, आप लोगों की ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, लोगों की आइडेंटिटी को देख सकते हैं, कौन क्या कर रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों के व्यूअरशिप को आप मैनेज करके ब्लॉक कर सकते हैं। तो अब आप इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए करें, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपना फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो रिपोर्ट ठीक कह रही है। अगर आप इसको कौमी सलामती के लिए यूज करेंगे, अपने मुल्क के अंदर साइबर अटैक्स को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, फॉरेन इंटरफेयर को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो हिडन ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, इवन इस्लाम के खिलाफ भी वो बहुत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके फायदे में है। तो देखना ये है कि आगे हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही। और इसके अलावा चूंकि अब जो तखमीना लगाया जा रहा है नुकसान का, वो कहा जा रहा है कि फ्रीलांसर्स को 40 करोड़ डॉलर का लॉस हो सकता है इस ब्लॉकेज की वजह से। तो इसमें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रोसेस बेहतर होना चाहिए था, आपको लगता है कि गवर्नमेंट में या डिसीजन मेकर्स के दरमियान जो लोग बैठे हुए हैं वो एक्नॉलेज नहीं करते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, या उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि अब जो भी हो इसको अलाउ नहीं कर सकते हम? सर एहसास नहीं है। सर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो फ्रीलांसर्स के लिए, आईटी सेक्टर के लिए बनाई गई हैं, उनके अंदर जो एक मेजर एलिमेंट मिस नजर आता है वो है एहसास। और एहसास सिर्फ उस शख्स को होता है यार जिसने उस वक्त वो जिंदगी जी हो, वो तकलीफ सही हो, जिसको पता हो कि यार आज ये क्लाइंट चला गया तो अगले महीने का बिल मैं नहीं दे पाऊंगा, अगले महीने का राशन मेरे घर में नहीं आएगा। एहसास नहीं है। जब एहसास ही नहीं होगा तो लॉजिक ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी उसके अंदर। प्रॉब्लम ये है कि ये नोबडी कैन कैलकुलेट द लॉस। ये भी गलत अंदाजा है कि 40 करोड़ या 50 करोड़ डॉलर का होगा, इससे भी ज्यादा होगा। जिंदगियों का लॉस भी होता है इसके अंदर। यार एक बच्चा होपलेस हो जाएगा, 5 साल जिसने अपनी जिंदगी के पीक आर किसी क्लाइंट को दे दिए और इस पूरे टर्मोइल के अंदर वो क्लाइंट उसको छोड़ के चला गया, वो कहां से अपने 5 साल लाएगा? कौन से 40 करोड़ आप उसके 5 साल से मुवाजना कर रहे हैं? ये तब होता है जब आपको अपने ही मुल्क के बच्चों का एहसास ना हो। सही। और इसके अलावा जो मैंने पहले भी पूछा था, जो इंटरनेट की ओवरऑल स्लोनेस है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि उससे भी कुछ फ्रीलांसिंग के ऑपरेशंस मुतासर हुए हैं? क्योंकि आप इस्लामाबाद देख लें, अर्बन सेंटर्स देख लें, लाहौर देख लें, कराची देख लें, तो जो इंटरनेट की स्पीड है वो बिलो एवरेज है अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो। सर मैं आज ही पाकिस्तान आया हूँ, 3-4 ममालिक से होता हुआ, और मैं इंटरनेट यूज करता रहा, क्लाइंट से काम करता रहा, और यकीन करें सबसे ज्यादा चैलेंज मुझे मेरी ही कंपनी के लोगों के साथ कम्युनिकेशन में हो रहा था।
जब मैं पाकिस्तान से बाहर था, आई वाज कंफर्टेबल जब मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, क्योंकि इंटरनेट स्टेबल था। व्हेन आई वाज फ्लाइंग, मैं 40,000 फीट ऊपर था, तब भी मेरे पास इंटरनेट स्टेबल था, और मेरे लोगों के पास इंटरनेट स्टेबल नहीं था जो हमारे सिलिकॉन वैली में बैठे हैं। लाहौर को सिलिकॉन वैली कहते हैं ना सर, इनके पास इंटरनेट स्टेबल नहीं। तो हमारी ये सूरत हाल है। इससे बहुत फर्क हो रहा है। उसकी सिर्फ एक वजह जो मैं हर दूसरे सेशन में कह रहा हूं वो ये है कि आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किए बगैर उसकी ताकत से ज्यादा लोड उस पर डाल दिया है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये ऐसा ही है कि किसी घर में सिंगल फेज मीटर है और उसके अंदर आपने 5 टन के एसी चला दिए हैं, तो एवरी नाउ एंड देन शॉर्ट सर्किट होगा, एवरी नाउ एंड देन आपको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, और ये स्टेबिलिटी आपके 1-2 साल और ले जाएगी। इट इज नॉट अबाउट 1 or 2 months, मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं, ये 1 साल भी स्टेबल नहीं होगा द वे वी आर डूइंग इट। नहीं तो फिर क्या करें, इलॉन मस्क से स्टारलिंक मांग लें? सर अच्छी बात है, वेलकम करें सर, क्यों नहीं मांग सकते? मांगने की क्या जरूरत है, सिर्फ रेजिस्ट करना छोड़ दें। सही, मांगने की क्या जरूरत है सर, वो तो विलिंग, दे आर मोर देन हैप्पी टू गिव अस दैट पार्ट, वी हैव टू जस्ट सेट अप द पॉलिसी। लेकिन एक बात और भी मैं उन लोगों को समझाता हूं जो ये सोच रहे होंगे यार स्टारलिंक को लाना इतना आसान है तो फिर हम ला क्यों नहीं रहे। सर उसके लिए भी हमें लेजिस्लेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि दो धारी तलवार होती है ये, जो रेगुलेट तो नहीं हो सकता ना फिर वो भी। एग्जैक्टली, अगर आप उसको एक्चुअली ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी कौमी सलामती को भी खतरा है। तो ये उन लोगों को भी समझना चाहिए जो ब्लाइंडली ये कह देते हैं कि स्टारलिंक क्यों नहीं आ रहा, स्टारलिंक के लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको यही बता रहा हूं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक अरसा सोए रहे, फिर अचानक से हमें पता चला कि यार फायरफॉल नाम की चीज भी होती है, वीपीएन नाम की चीज भी होती है, बाकी लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, अगर दुबई ये कर रहा है, सऊदीया ये कर रहा है, कतर ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, और हम भी करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप ये देखो कि वो कर रहे हैं, उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कितने साल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया। आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेटेजी बनाएं, उसको इंप्रूव करें, अपने लोगों को एतमाद में लें, फिर करें ये सब, क्योंकि ये सब तो कौमी सलामती के लिए जरूरी है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहना उनका यही था कि वीपीएन की जो बंदिश है, इससे एक फ्रीलांसर्स की इंडस्ट्री है वो बहुत सफ़र करेगी और इसको सही प्रोसेस से करना चाहिए था ताकि डैमेज ना हो वो इंडस्ट्री जो कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बाहर से मुल्क में लेके आती है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।